अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम इस टाइम पे एक्सपो सेंटर लाहौर में हैं। सोलर एक्सपो 2025 हो रहा है और इस टाइम पे हम आबाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पे हैं। हमारे साथ इंजीनियर हुज़ैफा शेख हैं, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं हमाद इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। हमाद इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सर, दे आर डीलिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, जो कि मतलब यूटिलिटी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज़ में, शुगर टेक्सटाइल सेक्टर में और सोलर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम वो बनाते हैं। तो जो कंपनी वाज स्टार्टेड इन 2004 एंड वी हैड द वेरी हम्बल बिगनिंग एंड विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज इन बैक इन 2004, लेकिन ग्रेजुअली तरक्की करते रहे ऑन अ वेरी, और अपनी R&D पे फोकस करते रहे और आज मतलब कि पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इन द फील्ड ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एज पर NTDC रिकॉर्ड्स के हमाद इंजीनियरिंग इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जी अच्छा सर, आपने ट्रांसफार्मर अपना बनाया था 2004 में, जो कि बहुत इनिशियल फेज था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और वो अब इवॉल्व होके किस शेप में आ गया है। हमने देखिए, हमने जब आगाज़ किया था तब स्पेक्स और थी, मतलब चीज़ें और थी। हम कंटिन्यूस अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते रहे। कंपनी की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको अपग्रेड करते रहे, मशीन्स की इंपोर्ट करते रहे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि आगाज़ में वी हैड द वेरी हम्बल बिगनिंग एंड विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करी कि यहाँ पे जितनी इरेक्शन की, जितनी मशीनरी की डेवलपमेंट की, वो हम लोग डिपेंडेंट कम रहे इंपोर्ट पे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने इन हाउस डेवलप की। हमने अपने ओवंस को डेवलप किए, अपनी HTLT बाइंडिंग मशीन को डेवलप की, अपनी टेस्टिंग लैब को डेवलप की। रिसेंटली हमने एक मतलब पाकिस्तान में हमने इम्पल्स का एक टेस्टिंग सेटअप लगाया है और आप लोग जब उसको लगाते हैं कंपनी वाले, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द सोर्स फ्रॉम विच दे हैड टेकन द सेटअप। लेकिन हम लोगों ने उसको इंपोर्ट करके, हमारी टीम ने उसको खुद इम्प्लीमेंट किया, खुद ऑपरेशनल किया और आज हम लोग मतलब कि इम्पल्स एक टाइप टेस्ट होता है इम्पल्स में, जिसमें हम क्या नाम लेते वो इम्पल्स में, जिसमें लोग आपको रवात में आप टेस्टिंग करते हैं जाके, लेकिन वो हमने इन हाउस फैसिलिटी दे दी है। अब हम वो रवात जाने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ब खुद यहाँ पे अपनी उसमें किया करेंगे। तो सर, अब ये कंपनी 2025 में अब आप माशाल्लाह सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। फर्दर फ्यूचर के क्या प्लान हैं आप? सर, फ्यूचर के ये प्लान है कि हम लोग अब अपनी जो मतलब एक तो हम इसी में डेवलपमेंट कर रहे हैं और दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाएं, डिफरेंट डोमेन्स में आएँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अब फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाने के लिए, कि हम अब एक्सपोर्ट में हिस्सा डालें। क्योंकि पाकिस्तान से अब टेक्सटाइल, गारमेंट्स, होम अपैरल्स वगैरह तो एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन पावर सेक्टर से पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से इलेक्ट्रिकल एक्सपोर्ट्स हों, पाकिस्तान से ट्रांसफार्मर्स और उसके रिलेटेड एक्सेसरीज जो हैं और उस एक्सपोर्ट करें। और इसी के लिए विद वेरी नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका इन एन एग्जीबिशन वेयर वी विल एग्जिबिट आवर प्रोडक्ट्स एंड वी विल फाइंड अ कस्टमर होपफुली दैट विल ऐड इनटू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। और रेवेन्यू के लिए वो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, तो हम उसमें अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। सर, अब जैसे कंपनी एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है तो आपको गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहिए? जैसे पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइजेशन लैब्स नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। रवात की एक लैब का आपने जिक्र किया, तो इसमें गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर सकती है आपको? देखिए, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट में वैसे ही मतलब कि जब आप कुछ चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर रही होती है, सब्सिडाइज कर रही होती है चीज़ें। तो हम मतलब सब्सिडीज़ दे रही होती है और फैसिलिटेट कर रही होती है। हम गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम लोग इस चीज़ में मतलब कि हमने एक खुद से एक डिसीजन लिया है और हमने उस पर वो सेल्फ काइंड ऑफ मोटिवेशन ली है कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में ऐड करें, तो गवर्नमेंट से हमें सब्सिडीज़ रिक्वायर होंगी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और गवर्नमेंट हमारे लिए ये कर सकती है कि हमारा पहला स्टेप होता है कि जब हम किसी भी जगह एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ की एग्जीबिशन में जाते हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इज़ डूइंग मच सपोर्ट फॉर अस, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उससे ज़्यादा भी अगर करें तो हमें नई नई मार्केट्स में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अगर लेके जाए तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप।
वो हमें आसानी होगी वहाँ की मार्केट में जाके खुद को एग्जिबिट करने पे। डोर टू डोर कस्टमर फाइंडिंग का तो अब कॉन्सेप्ट नहीं है, और वो एक सेकंड और थर्ड स्टेज होती है, पहले तो आप एग्जिबिट करते हैं। तो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अगर इस चीज़ में अपना वाइटल रोल प्ले करे, और जो लोग एक्सपोर्ट करने में विलिंग हैं, जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और ऐसी प्रोडक्ट रखते हैं जिसमें पोटेंशियल हो बाहर लेके जाने का, तो उसको मतलब अगर वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो अगर सपोर्ट करे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा अपनी प्रोडक्ट को लेके जाना। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू। व्यूअर्स, फर्दर वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।